ओम शांति। आज हम करेंगे 24/6/1972 की मुरली। एवर रेडी बन, अंतिम समय का आह्वान करो। एवर रेडी बन, अंतिम समय का आह्वान करो। अपने आप को बाप समान समझते हो। बाप समान स्थिति के समीप आने का अनुभव करते हो। लक्ष्य तो सभी का है बाबा के समान बनने का, और बाबा का लक्ष्य है कि बच्चे बाप से भी ऊंचे बने। तो अब प्रैक्टिकल में क्या है? बाप के समान सामना करने की शक्ति नहीं आई है, या नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कितना अंतर है। सामना करने की शक्ति विशेष बाबा ने इसमें बताई है, इस मुरली में। तो जो अंतर अभी रहा हुआ है सर्वशक्ति धारण करने में, उसको मिटाने में कितना समय लेंगे? बाबा हम बच्चों प्रति पूछ रहे हैं। एवर रेडी, सदा अपने को एवर रेडी समझते हो? एवर रेडी का अर्थ क्या है? एवर रेडी सदा समय का आह्वान करते हैं। तो जो एवर रेडी होता है वह आह्वान करते हुए अपने को सदा तैयार रखते हैं। वह हमेशा अपने को इस तरह से तैयार करते हैं कि कभी भी सामना करना पड़ सकता है। तो संगम युग पे हमें भी हर समय एवर रेडी रहना है। पता नहीं किस समय माया का वार हो जाए, पता नहीं किस समय कोई परीक्षा आ जाए या अंतिम घड़ी आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे बाबा बताते हैं, एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्व गुण संपन्न बनाने वाला। संपन्न तो हो ना, गायन भी है आपके लिए कि सर्व गुण संपन्न। तो जैसे कि गायन है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अर्थात संपन्न स्टेज। कहीं पर भी कोई भी बात में परसेंटेज न हो। हर सब्जेक्ट में फुल, हर गुण में फुल, हर शक्ति में फुल। कहाँ भी 1-2% का फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसे एवर रेडी या सर्व गुण संपन्न बाप के समान बनने के लिए बाप दादा द्वारा मुख्य 3 चीज़ें हर एक को मिली हुई है। बाबा के समान बनने के लिए जो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, उनमें से मुख्य 3 चीज़ें आज बाबा बता रहे हैं। यदि उन 3 चीज़ों को हम धारण कर लेते हैं पूरी रीति से, तो बाप समान बनने में देरी नहीं लगती। वे 3 चीज़ें हैं श्रीमत, समर्पण और सेवा। यह तो हुई चलने या करने की बातें, लेकिन देते क्या हैं? सेवा भी कर सकते हो, समर्पण भी हो सकते हो, लेकिन किसके आधार से? जन्म तो लिया, लेकिन दिया क्या? 3 चीजें तो बाबा ने हमें दी, श्रीमत, समर्पण और सेवा। और मुख्य क्या चीज बाबा ने दी? आज बाबा बता रहे हैं वर्षे में क्या दिया। बाबा बताते, पहले देते हैं लाइट, दूसरा देते हैं माइट, और तीसरा देते हैं डिवाइन इनसाइट। ये 3 शक्तियाँ मुख्य बाबा ने दी। पहली लाइट कि मैं आत्मा लाइट हूँ, दूसरा देते हैं माइट, शक्ति स्वरूप हूँ, और तीसरा डिवाइन इनसाइट अर्थात तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र। अगर यह 3 चीज़ें नहीं तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाप के समान नहीं बन सकते हैं। पहले तो जो आत्माएं बिल्कुल अज्ञान अंधेरे में आ चुकी हैं, उनको रोशनी अर्थात लाइट चाहिए। इसमें बाबा सेवा के बारे में इन 3 गुणों को बता रहे हैं कि सबसे पहले जो आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं या जिनकी भी हम सेवा के निमित्त बनते हैं, तो जो हमारे आसपास की आत्माएं हैं जो आजकल बिल्कुल अज्ञान के अंधेरे में खो चुकी हैं, तो उनको सर्वप्रथम लाइट चाहिए। लाइट अर्थात तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, यह ज्ञान चाहिए। और फिर लाइट के साथ अगर माइट नहीं है, तो लाइट की भी जो मदद लेनी चाहिए वह ले नहीं पाते।
शक्ति ही नहीं है ज्ञान धारण करने की, यह है ज्ञान उठाने की, तो उस लाइट से भी पहले माइट चाहिए, शक्ति चाहिए, उनको सहारा चाहिए, मदद चाहिए। और तीसरा नेत्र डिवाइन इंसाइट देते हैं। डिवाइन इंसाइट अर्थात तीसरा नेत्र जिससे हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों की नॉलेज को जान जाते हैं, तीनों ही जीवन को जान जाते हैं। पास्ट हमारा क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला। अर्थात पास्ट में हम देवी देवता थे, अभी हम परमात्मा संतान ब्राह्मण आत्माएं हैं, और फ्यूचर में हम फिर से देवी देवता बनने वाले हैं या फरिश्ता बनने वाले हैं। जब ये तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं तब ही अपना बर्थ राइट प्राप्त कर सकते हो। ये 3 बर्थ राइट हैं हमारे, पहले आत्मा का ज्ञान, फिर शक्तियाँ, और उसके बाद तीनों कालों का ज्ञान। तो राइट तो अब समझ गए हो कि हमारा बर्थ राइट क्या है। राइट शब्द के भी 2 अर्थ बाबा ने बताए। एक अर्थ है बर्थ राइट अर्थात वर्षा, जन्म सिद्ध अधिकार, और दूसरा राइट और रॉन्ग की पहचान मिलती है। बाबा हर एक छोटी से छोटी बात में हमें राइट और रॉन्ग में फ़र्क करना सिखाते हैं। इसीलिए शिव बाबा को ट्रूथ कहा जाता है। गॉड इज़ ट्रूथ, सत्य है, वह राइट है। तो सत्य की पहचान तब कर सकते हो जब ये तीनों चीज़ें प्राप्त हैं। इन तीनों चीज़ों को साथ लेकर के हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, किसी भी बात के निर्णय में धोखा नहीं खा सकते। और यदि इन तीनों चीज़ों में से एक की भी कमी है तो रॉन्ग से राइट की तरफ नहीं चल पाते हैं। रोशनी होगी तब ही मार्ग तय कर सकेंगे ना, अंधियारे में हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे तो पुरुषार्थ की स्पीड को कैसे तेज कर सकेंगे। जैसे देखो, जब पुरानी दुनिया में ब्लैक आउट होता है तो स्पीड को ढीला कर देते हैं, तेज स्पीड को अलाउ नहीं करते क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर लगता है। तो ऐसे ही अगर पूरी लाइट नहीं हो तो स्पीड को तीव्र नहीं कर सकते हो, स्पीड ढीली चलती रहेगी। साथ साथ अगर माइट नहीं है, लाइट के आधार से चल तो पड़ते हो, लेकिन शक्ति ना होने के कारण जो विघ्न सामने आते हैं उनका सामना नहीं कर पाते। माइट देखो किस लिए ज़रूरी है। तो स्पीड रुकने के कारण सामना नहीं कर पाए तो वहीं पे रुक जाएंगे, और बार बार रुकने के कारण भी स्पीड तेज नहीं कर सकते। और डिवाइन इनसाइट अर्थात दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र यदि खुला हुआ नहीं है तो चलते चलते माया बंद कर देती है। जैसे आजकल भी हम किसी को रोकते हैं तो आंखों में कुछ छिड़क देते हैं, ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपना ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला नहीं रखते तो माया हमारे आगे बढ़ने के मार्ग को बंद कर देती है, हमारी आंखों में माया की धूल आ जाती है। इस रीति से तीसरा जो नेत्र मिला हुआ है, अगर माया की गैस या धूल उसमें पड़ जाती है तो तीसरा नेत्र होते हुए भी जो देखना चाहते हैं वह देख नहीं पाते। तो तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। तीनों अगर ठीक हैं, यथार्थ रीति से प्राप्त हैं, जैसे बाबा ने दी हैं वैसे ही यदि हमने धारण की है, उसी आधार पर हम चल रहे हैं, तो कभी भी कोई भी कर्म रोंग नहीं होगा, असत्य नहीं होगा, और हमारे तीव्र पुरुषार्थ में कुछ भी बाधा नहीं आएगी। सदा राइट तरफ जाते रहेंगे। रोंग हो ही नहीं सकता क्योंकि तीसरे नेत्र द्वारा राइट और रोंग को जान लेते हैं। तो जब जान लिया है तो फिर रोंग नहीं करेंगे, लेकिन माया की धूल पड़ने से परख नहीं सकते, इसीलिए राइट को छोड़ रोंग की तरफ चले जाते हैं। और जब राइट रोंग को नहीं जानते तो पूरा बर्थ राइट भी ले नहीं सकते। राइट कर्म से ही संपूर्ण बर्थ राइट मिलता है। अगर राइट कर्म नहीं, लेने की विधि हमारे पास ठीक नहीं, तो हम पूरी तरह से परमात्मा से मिली हुई प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, ज्ञान को, खजानों को धारण नहीं कर सकेंगे। तो जितना राइट संकल्प और कर्म करने में कमी होगी, उतना ही बर्थ राइट लेने में कमी हो जाएगी। ये तीनों प्राप्ति सदा कायम रहे। इनको
ये जो तीनों प्राप्ति, लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट, ये तीनों सदा कायम रहें, उसके लिए मुख्य क्या अटेंशन चाहिए या क्या पुरुषार्थ चाहिए? जो बाबा बताते, रिवाइज कोर्स में भी वही सहज युक्ति बार बार रिवाइज हो रही है। रिवाइज कोर्स अटेंशन से सुनते हो, पढ़ते हो, ऐसे तो नहीं समझते हो कि जानी जानन हार हो गई। ज्ञान में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना, मुरलियों पे ध्यान देके न सुनना भी हमारी बहुत बड़ी गलती है। भले हम मुरली दूसरी बार तीसरी बार सुन रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को जानी जानन हार समझकर कोर्स को हल्का कर देना, यह भी माया आती है, मुश्किल आती है। तो कहाँ आने जाने में जो मुरली मिस कर देते हो या पढ़ते हो या मिस हो जाती है, तो उसमें अलबेले नहीं होना। जो अच्छी तरह से रिवाइज कोर्स को, मुरलियों को रिवाइज करते हैं, वह स्वयं भी ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे आज पहली बार यह मुरली पढ़ रहा है। हमारी नई नई जो समस्याएं हर रोज आनी है, उनके लिए नए नए समाधान हमें मुरलियों से ही मिलने हैं। तो नयों के लिए तो कई बातें होंगी, लेकिन जो पुराने हैं बाबा के बच्चे, यदि वे फिर बार बार मुरली पढ़ते हैं, रिवाइज कोर्स करते हैं, तो उसमें भी राज है। क्योंकि हर बार पढ़ने वाले को यही लगता है नई मुरली है, क्योंकि ड्रामा अनुसार रिवाइज क्यों हुआ। यदि बाबा को संपूर्ण बनाना होता तो दोबारा रिवाइज कोर्स चलता ही नहीं, मुरलियाँ दोबारा क्यों चलती। तो इसमें बाबा इशारा कर रहे हैं कि रिवाइज होना भी ड्रामा में नोंद थी, क्योंकि जो पिछली बार छूट गया है उसको अभी हमें पक्का करना है। रिवाइज किस लिए कराया जाता है? ताकि जो विस्मृतियाँ हो गई, जो छूट गया, उसे बार बार रिवाइज किया जा सके। तो यह भी रिवाइज इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक सारी धारणा प्रैक्टिकल में नहीं आई है, सारी मुरलियों को धारण नहीं किया है। जितना सुना है, जितना सुनाते हो, उतनी प्रैक्टिकल में पावर अभी नहीं भरी है। इसीलिए पावरफुल बनने के लिए यह कोर्स चल रहा है। पुरानों को पावरफुल बनाने के लिए और नयों को पावरफुल बनाने के लिए अपना हक पूरा मिलने के कारण ही यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो अब इसी कमी को भरने के लिए अटेंशन को बार बार रिवाइज करना, हमें बार बार बाबा के ज्ञान पे अटेंशन देना है। तो रिवाइज कोर्स से जो भी संस्कार या स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहते हो वह ला सकेंगे। अच्छा, पहले जो बात पूछ रहे थे कि सहज युक्ति कौन सी है, जो रिवाइज कोर्स में भी बहुत रिवाइज हो रही है। इसके लिए तीनों शक्ति जो बाबा ने दी हैं, लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट, इसको अपने में पूरी तरह से भरने के लिए क्या बात रिवाइज हो रही है वह बता रहे हैं बाबा। वह है अमृत वेले अपने आप से और बाबा से रूह रिहान करना या अमृत वेले को महत्व देना। जैसा नाम कहते हो वैसा ही उस वेला को वरदान भी तो मिला हुआ। अमृत वेला अर्थात अमरता लाने वाली वेला, अमृत पिलाने वाली वेला। अमृत वेले को हम जितना महत्व दें उतना ही कम है। स्पेशल यह समय बाबा ने अपने बच्चों के लिए पर्सनल रखा हुआ है, तो उसमें अलबेला नहीं होना। तो बाबा कहते हैं जैसा नाम हमने रखा हुआ अमृत वेला, वैसा ही इस वेला को वरदान मिला हुआ है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आज तक के यादगार में भी वेला अर्थात शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। तो यहाँ भी पुरुषार्थ के लिए, सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला है अमृत वेला। अमृत वेला के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे ही होंगे। जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसा ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते तो फिर सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। और यदि फाउंडेशन कमज़ोर या साधारण डालेंगे
तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली कमजोर और साधारण ही होगी। इस कारण जैसे फाउंडेशन की तरफ सदैव अटेंशन दिया जाता है, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो विशेषतः फाउंडेशन पर ध्यान दिया जाता है, वैसे ही सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। इसी को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त है या ब्रह्म मुहूर्त है? ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है, क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापना करती हैं। ये विशेष बाबा ने एक ड्रिल बताई है, बीच में लास्ट में रिवाइज बताती हूँ। अभी मुरली खत्म करते हैं पहले। क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापना करते हैं, वह भी राइट है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? ब्रह्म मुहूर्त अर्थात उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज से वायुमंडल से अपने आप को डिटैच करने की मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अमृत वेले वह मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है, और साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज या शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हैं। तो जो श्रीमत मिली हुई है, इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेले के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ाने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए सुबह उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुबह का समय सबसे बेस्ट होता है। इस समय सहज स्मृति रहती है। तो अपनी स्मृति को भी समर्थवान बनाना है या स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले की मदद से या श्रीमत का पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थिवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इसी समय की वैल्यू देते हो या कभी नहीं देते हो। वैल्यू का तराजू कभी नीचे ऊपर तो नहीं होता। यह सबसे सहज युक्ति है, और इस युक्ति को ही वैल्यू देनी। सबसे सहज युक्ति दी बाबा ने। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देना। अमृत वेले अपने आप से और बाप से रूह रिहान करना, और अमृत वेले को सबसे ज़्यादा महत्व देना। यह है सबसे सहज युक्ति अपने सारे दिन को श्रेष्ठ बनाने की। तो जैसे श्रीमत है, उसी प्रमाण समय को पहचान कर और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे। तो यदि मेहनत से छूटना चाहते हो, जीवन में जो भी कठिनाई, ठोकर या माया, कोई भी बाधाएं आ रही है, उससे छूटना चाहते हो, तो जो बाबा ने साधन बताए हैं उसको अपनाते जाओ। बाबा की श्रीमत हमारी सराखों पे हो। तो ऐसे सदा लाइट हाउस और माइट हाउस बन चलने वाले सर्व आत्माओं को, डिवाइन इंसाइट देने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो अभी वो बात डिस्कस करेंगे कि हम सुबह ब्रह्मा कैसे होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त, क्योंकि हम अपने दिन का आरंभ करते हैं, तो जहाँ आरंभ होता है, आदि होता है, वहाँ पर ब्रह्मा का नाम लिया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीन कर्तव्य मुख्य रूप से शिव बाबा के हैं। तो वो तीनों हम हर रोज़ वे कर्तव्य अपने लाइफ में निभाते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम अपने सारा दिन के ब्रह्मा स्वरूप में होते हैं। हम अपने सारा दिन को अपनी स्मृति में वास्तविक रूप से टिक कर प्लान करें कि हमें सारा दिन कैसे बिताना है। वो होता है अपनी लाइफ का ब्रह्मा स्वरूप बनना। फिर सारा दिन हमारा विष्णु का स्वरूप चलता है। जब हम अच्छे संकल्पों से जैसे हमने प्लान किया था, वैसे ही हम हमारी सारा दिन पालना करते हैं, वो है विष्णु स्वरूप।
और शंकर अर्थात समाप्ति, फुल स्टॉप। तो रात को सोने से पहले हमारा शंकर का स्वरूप इमर्ज होना चाहिए। जब हम सारा दिन की दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए बाबा को पोता मेल से सौंपते हुए फुल स्टॉप लगाकर आज जो हुआ अच्छा हुआ, शंकर अवस्था में निंद्रा की ओर जाएं। तपस्या अवस्था में निश्चिंत होकर एक परमात्मा की याद में अपने दिन की समाप्ति करें, तो वह है शंकर स्वरूप। तो ये तीनों कर्तव्य हमें हर रोज करने होते हैं, इन्हें परफेक्टली करें। ये है हमारा ब्रह्मा विष्णु शंकर का स्वरूप। ये थी प्यारे प्यारे बाबा की बहुत ही पावरफुल मुरली। तो सभी विचार करना और खुद में परिवर्तन लाना। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।